तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो आई गेस अब तक आप मून नाइट का सेकंड एपिसोड देख चुके हो। उसकी सिनेमेटोग्राफी एंड एक्शन कोरियोग्राफी ऐसी थी कि मैं सचमुच उसको थिएटर स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। स्पेशली उन सीन्स को जब मून नाइट शहर की छतों पे भागता है एंड वो इजिप्शियन जैकल उसका पीछा करता है। प्लस हमें ये भी पता चला कि ये पूरी ही सीरीज किसी हीरो या विलन पे नहीं बल्कि 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है। ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इसलिए भी है कि फालतू की बकचोदी के बिना बहुत ही सटल पेस के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब उतना ही स्पीड से आगे बढ़ रही है जितनी की जरूरत है इसकी कहानी को समझने के लिए भी और मजा आने के लिए भी, ना कम ना ज्यादा। एंड इस एपिसोड में हमें वो सब कुछ देखने को मिला जिसके लिए हम सब पिछले एपिसोड के बाद एक्साइटेड थे। उन सारे ही कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया है जिनको हम देखना चाहते थे। ये एपिसोड हमें मिस्टर नाइट की भी एक झलक दे गया और इसी से ये भी समझ आ गया कि इस एपिसोड का नाम समंदर सूट क्यों है। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। म्यूजियम के टॉयलेट में तोड़फोड़ करने के चक्कर में स्टीवन को म्यूजियम से निकाल दिया जाता है एंड म्यूजियम की सीसीटीवी फुटेज से और क्लाइमेक्स वाले फाइट सीक्वेंस से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो भी इजिप्शियन जैकल एंड बाकी के क्रिएचर्स स्टीवन एंड मार्क को दिखाई देते हैं वो सब हकीकत में वहाँ पे होते तो हैं बट इनविजिबल होते हैं। उनको उनके अलावा कोई और नहीं देख सकता, लाइला भी नहीं, बट उनको हिट कोई भी कर सकता है। इस एपिसोड में स्टीवन एंड मार्क के रिलेशन को थोड़ा और एस्टैब्लिश किया गया है और इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग। मतलब शायद इतना स्ट्रॉन्ग एक्टर अगर हमारे पास नहीं होता तो इस सीरीज में हमें मार्क और स्टीवन के बीच का वो जो डिफरेंस है, वो जो रिलेशन है उन दोनों का, वो शायद देखने को ना मिलता। अपना स्टीवन ग्रांट मार्क स्पेक्टर की खोजबीन करते हुए उसके एक सीक्रेट लॉकर तक पहुंच जाता है जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि मार्क असलियत में एग्जिस्ट करता है। स्टीवन मार्क से पूरी तरह से वाकिफ हो गया है और एक तरह से हम लोग भी, क्योंकि इस सीरीज में हम उतना ही जानेंगे जितना स्टीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया जाएगा। फिर एपिसोड में एंट्री होती है लाइला की। लाइला जिसको कि पिछले एपिसोड में टीज किया गया था, जो कि हमें पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर की वाइफ है। एंड कसम से भैया ये लाइला जानलेवा है, सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि इसके सामने ज्यादा चूं चपड़ करोगे तो भाई तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ सकती है। स्टीवन से ज्यादा इजिप्शियन कल्चर के बारे में जानती है एंड उसको वही फ्रेंच पोएम पसंद भी है जो कि स्टीवन को है। फिर भी मार्क स्पेक्टर इसको डाइवोर्स देना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि इसलिए कि वो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। मतलब वो उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहता है, उसकी जान बचाना चाहता है। आर्थर हैरो इज इंप्रेसिव एज विलन क्योंकि उसके कल्ट के लोग हर जगह है। जैसे पिछले एपिसोड में म्यूजियम में थे, इस एपिसोड में वो पुलिस वाले हैं एंड वो फुटबॉल खेलने वाली वो बच्ची है। खैर वो स्टीवन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय आर्थर के पास ले आते हैं। ऑब्वियसली आर्थर को वो स्कैरब चाहिए एमिट को आजाद कराने के लिए। जहां हमें पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर खोंशू का सेकंड अवतार है, उसके पहले खोंशू का सबसे पहला अवतार खुद आर्थर रह चुका है। पहले बात करते हैं कि कैसे ये सीरीज 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज की बात करती है। पहली है खोंशू की, जो कि ये मानता है कि जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनको जड़ से खत्म कर देना चाहिए, मार डालना चाहिए, और उसके लिए वो अपना एक अवतार चुनता है एंड उसको अपने मंदिर का एक सुरक्षा कवच देता है जिसमें कि कुछ स्पेशल सुपर पावर्स होती हैं एंड उसी सूट को हम मून नाइट के कॉस्ट्यूम के रूप में देखते हैं। हालांकि खोंशू की एक और छुपी हुई मंशा भी है, उसको किसी रीजन से देवताओं के ग्रुप में बैन किया हुआ है एंड वो भी अनबैन होना चाहता है और उसके लिए शायद ये सब कर रहा है। दूसरी आइडियोलॉजी है गॉडेस एमिट की, जिसकी वजह से इंप्रेस होकर आर्थर हैरो ने खोंशू को छोड़ दिया था। उसका मानना है कि खोंशू का सजा देने का जो तरीका है वो थोड़ा स्लो है। मोस्टली उसका इंतकाम का मसीहा यानी कि मून नाइट इंसिडेंटल प्लेस पे तब पहुंचता है जब गुनाह हो चुका होता है, तो क्यों ना गुनाह होने से पहले उसको रोक दिया जाए। तो इसके लिए उन लोगों का तरीका है कि हर उस इंसान को पहले ही मार डालो जो कभी फ्यूचर में भी गुनाह करने की सोच रखता हो। मतलब अगर स्टीवन के शब्दों में कहा जाए तो जो बच्चा अगले 30 साल बाद कोई गुनाह करने वाला है उसे आज ही मार दो ताकि वो ऐसा कर ही ना पाए। जबकि तीसरी आइडियोलॉजी है स्टीवन की खुद की आइडियोलॉजी। उसका मानना है कि जिंदगी अमन और सुकून का नाम है, जो कि एक मैंगो पीपल चाहता भी है अपनी लाइफ से, और इसलिए स्टीवन को खोंशू और एमिट के बीच में पड़ना ही नहीं। बट एट द एंड वो फिर भी एमिट को रोकने के लिए मार्क को अपने ऊपर हावी होने देता है क्योंकि वो ये भी मानता है कि खोंशू का रास्ता एमिट से थोड़ा कम बुरा है। एंड जहां तक खोंशू द इजिप्शियन मून गॉड की बात आती है, ही लुक्स कूल ऑन स्क्रीन एंड आर्थर उसके बारे में पूरी तरह से गलत नहीं था। खोंशू बहुत चालाक है, उसने मार्क को ये बोला हुआ है कि ये उसका लास्ट मिशन है और उसके बाद वो उसको अपनी सेवा से आजाद कर देगा। बट यहाँ पे एक पेंच है, वो उसको तो आजाद कर देगा लेकिन उसकी नेक्स्ट अवतार होगी उसकी वाइफ लाइला। तो ऑब्वियसली लाइला को इस सबसे दूर रखने के लिए मार्क कभी भी खोंशू को छोड़ के नहीं जाएगा एंड खोंशू भी यही चाहता है कि वो जानता है कि उसको मार्क से अच्छा प्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक बेरहम मर्सिनरी है और लोगों की जान लेने से पहले सोचता नहीं है ज्यादा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड क्रेडिट बिल्कुल मिस मत कर देना, वो अरेबिक वाला सॉन्ग मस्त डांस करने में मजा आएगा, उस पे एकदम वाला हबीबी। अब आते हैं इस एपिसोड के नाम यानी कि समन द सूट पे। अब देखो वैसे तो क्योंकि इस पूरे ही एपिसोड में लाइला ने और खोंशू ने भी स्टीवन को कई बार बोला कि समन द सूट, बट उसके पास सूट हो तब ना, सूट तो मार्क स्पेक्टर के पास है, तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है मिस्टर नाइट की। अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी जो कि आपको आई बटन पर दिख रही होगी, फटाफट देख लो। तो आप सबका क्या सोचना है इस एपिसोड के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आपको माल मिलेगा आगे देखने के लिए। बाकी अगर मुझसे कोई दिल की बात करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वाला हबीबी।